जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे भाई, बाबरी मस्जिद बिचारी की एक और मुसीबत ये है कि नेहरू को बदनाम करने के लिए, उसको जलील करने के लिए जो ये हिंदुत्ववादी आरएसएस से जुड़े हुए जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, उनमें एक कंपटीशन रहता है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा जलील कर सकता है। और इस बार बाबरी मस्जिद को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहीं पर नहीं, आज तक कभी नहीं बताया, लेकिन गुजरात में जाकर बताया कि वो नेहरू जो थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए पैसे की अपील की थी। अच्छा, अब अगर आप इस आदमी की बात मान लेते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबरी मस्जिद जो है, जो ये माना जाता है कि 1528 में बनी थी, तो वो 1528 में नहीं बनी थी, तो ये इतिहास पूरा बदलना पड़ेगा। सब चीज़ें जो हैं वो ये मानना पड़ेगा कि नेहरू के राज के अंदर बाबरी मस्जिद बनी थी। अच्छा, बाबरी मस्जिद तो बनी हुई है कब की, और मान लीजिए वो इस तरह का भी नहीं है कि उसके लिए कोई रेनोवेशन का काम हो रहा हो या कुछ उस तरह का काम हो रहा हो। तो किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा गुरुकुल है जो झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का, हिंसा फैलाने की तरबियत देता है, उसका प्रशिक्षण देता है, इसका एक और ये बड़ा सबूत है। और सच जो है उससे कितने अलग है। और हाँ, ये भी उन्होंने कह दिया कि सरदार पटेल ने उस पर विराम लगा दिया था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा कोई सरदार पटेल के कोई दस्तावेजों में, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, ये इस तरह के वो वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं मिला। कभी आरएसएस वालों ने भी नहीं कहा अपने ऑर्गेनाइजर या पंजन्ने में, जो उनका हिंदी का अखबार है, कि वो उनको इस तरह की बात हुई थी। लेकिन रोज नया झूठ गढ़ना है, और इस तरह से गढ़ना है कि असली सवाल जो है इस देश के सामने, उन पर पर्दा डाला जा सके, उनसे ध्यान भटकाया जा सके। बाबरी मस्जिद जब नहीं है तो हम अपने देश को बचाने के लिए सवाल को उठा रहे हैं। हम उसकी कोई शहादत की बरसी नहीं मना रहे हैं, हम उस पर कोई स्यापा नहीं कर रहे हैं, हम मातम नहीं कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है, ये तो हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये तो भारत की संसद बनाम आरएसएस है, भारत की सुप्रीम कोर्ट बनाम आरएसएस है। शर्म नहीं आती है मोदी जी को और ये आरएसएस वालों को कि उस ढांचे को लेकर पीछे लड़ रहे हैं जो तुम्हारा 500 साल पुराना कह रहे हो, और वो भी नहीं है जो साक्ष्य बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी आरएसएस की दंडवत करने वाली, जो उसको सिजदा करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी नहीं मान रही है। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और मस्जिद नष्ट कर दी गई। सन 1925 में आरएसएस के बनने से लेकर विजयदशमी के दिन से ये 15 अगस्त 1947 तक ये उनको कभी भी आरएसएस को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी, हिंदू महासभा को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी। कभी भी इन्होंने अंग्रेजी राज में कि ये बाबरी मस्जिद को जो है ये राम मंदिर है, इसको हमको दिलाया जाए, कभी कोई अंग्रेज़ों से मांग नहीं की, कभी कोई दंगा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कभी वहाँ पर घुसने की कोशिश नहीं की आरएसएस के लोगों ने। आरएसएस को छोड़िए, उनकी किसी किताब के अंदर हमको बताइए कि भाई बाबरी मस्जिद का एक मसला है जो राम मंदिर तोड़कर बनाया गया है। विवेकानंद जी ने कभी जिक्र किया हो? मोदी जी ने कहा है कि राजा दशरथ ने अपने बेटे से ये ही उम्मीद की होगी कि इस काम को करेंगे। मैं इसको क्या कहूँ कि हंसी की बात है या संजीदगी की बात है। सच्ची बात यह है कि मोदी जी आज के राम हैं, आज के कृष्ण हैं, उनको पूजा जाए। तो ये एक सहारा लिया जा रहा है राम जी का। नरसिम्हा राव को अगर आप भूल जाएंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं। ये जब सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, ये होम मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, ये उस वक्त प्रधानमंत्री था कि आरएसएस ने इस मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को लिखित वचन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का एक बिना रीढ़ की हड्डी का रोल अदा किया, भारत माँ को जख्म पहुंचाने का, उसको लहूलुहान कर देने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से हिस्सेदारी की। बाबरी मस्जिद को लेकर जो झूठ हैं उनका एक लिस्ट बनाइए और उनका जवाब सारे दस्तावेजों से, सारे हिंदू दस्तावेजों से। अयोध्या क्यों हुआ,
किसी जर्नलिस्ट की बनाई हुई स्टोरीज और ये नॉवल का हिस्सा नहीं है, ये सरकारी उस जमाने के दस्तावेजों का हिस्सा है। झूठ क्या है और सच क्या है। आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य साबित करते हैं कि मस्जिद की अपनी कोई नींव नहीं थी और इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। एक बेशरम झूठ है जिसका ना तो कोई ऐतिहासिक ना कानूनी परिणाम है। राम का सबसे बड़ा उपासक, राम का सबसे बड़ा पूजने वाला, राम को सबसे प्यारा भगवान बना देने वाला जो व्यक्ति है वो इसको नहीं लिखा, तो हम इसको समझ सकते हैं। हिंदू धर्म है जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हैं, हालांकि ये नाम तो कहीं पर है ही नहीं, किसी हिंदू स्क्रिप्चर में है ही नहीं। विवेकानंद जी साफ कह रहे हैं कि भौगोलिक टर्म है, इसका धर्म से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि राम मंदिर किसी मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई है। यानी इतनी बड़ी जगह जहाँ पे वो मिंबर है, जहाँ पे मौलवी खड़े होकर खुतबा देते हैं, जुमे का सरमन पढ़ते हैं, वो जो 150 सेंटीमीटर का जगह है वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर राम जी पैदा हुए थे। बहस का मुद्दा ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी, आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ पर हैं, आज जिक्र किस चीज़ का है, ये आप लोग जानना चाह रहे होंगे। जी हाँ, 6 दिसंबर 1992 ये तारीख, ये साल आते ही आप लोगों ने जो सुना होगा, जो देखा होगा, जो जाना होगा, जो पढ़ा होगा, सब याद आने लगा होगा। लेकिन आज बात उस इतिहास की जो शायद आप लोग नहीं जानते, वो शायद आपको नहीं बताया गया, वो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं फैलाया जा रहा है। आज उसी हकीकत को जानने समझने के लिए हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट रही है देश में, जहाँ पे अगर कहा जाए, साफ साफ बोला जाए तो एक दरार जो बढ़ा दी गई थी हिंदू मुसलमानों में, वो और लंबी खिंच गई थी। इसका इतिहास लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या है और क्या हुआ था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बाबरी मस्जिद को ढहाने, उसके विध्वंस का जो तारीख़ है, जो बरसी है, उस पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो झगड़ा है उस पर ये एपिसोड करने का तय किया। एक बदकिस्मती से हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि किसी भी एक सवाल को हिंदू मुसलमान में के बीच में खड़ा कर दिया जाए और उसको जोड़ दिया जाए तो फिर किसी बहस की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद को जो तबाह करने का और जो उसको ढहा देने की जो घटना है, हम उसको ये सोचते हैं कि ये हिंदू मुसलमानों के बीच में है। सच्ची बात यह है कि ये आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो शक्तियां हैं, जो संगठन हैं, जो लोग हैं, वो आज़ाद भारत में एक जनतंत्र और एक सेकुलर और एक समता वाले संविधान को जो लहूलुहान करना चाहते हैं, जो लगातार उसको ज़ख़म देना चाहते हैं, उसमें से एक और ज़ख़म था। और ये उससे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो कम्युनल ताकतें थी किस तरह से सिखों का कत्लेआम किया था। हम जानते हैं कि 2005-06 में किस तरह से उड़ीसा के अंदर ईसाइयों के साथ किया गया था। और हमारे बहुजनों, हमारे दलितों के साथ तो लगभग हर 2 साल के अंदर एक बड़ा कत्लेआम होता है, और वो भी अपने आप को जो ऊंची जात कहने वाले लोग हैं वो करते हैं, जो ज़्यादा हिंदुत्व के साथ बढ़ के बड़ी तादाद में, और लगभग सभी हिंदुत्व राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो ये एक और ज़ख़म था। और इसके बारे में जो 3-4 चीज़ें जानना शुरू में बहुत अहम है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो ये है कि ये सन 1925 में आरएसएस बनी। सन 1925 में आरएसएस के बनने से लेकर विजयदशमी के दिन से ये 15 अगस्त 1947 तक ये उनको कभी भी आरएसएस को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी, हिंदू महासभा को बाबरी मस्जिद याद नहीं थी। ये कभी भी इन्होंने अंग्रेज़ी राज में कि ये बाबरी मस्जिद को जो है ये राम मंदिर है, इसको हमको दिलाया जाए, कभी कोई अंग्रेज़ों से मांग नहीं की, कभी कोई
कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कभी वहाँ पर घुसने की कोशिश नहीं की आरएसएस के लोगों ने या हिंदू राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन उसके बाद भी आज़ादी के बाद 2-3 साल के बाद ये मामला 2-3 साल के बाद क्या, सन 1949 के अंदर जब रामलला प्रगट हो गए, रामलला जो है 22-23 दिसंबर सन 1949 की रात को, जब गोविंद वल्लभ पंत जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे और आरएसएस के भी बहुत करीबी थे, तो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो रामलला प्रगट हो गए। उससे पहले कोई आरएसएस के जन्म से लेकर बाद तक उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की थी कि ये राम मंदिर का सवाल। अच्छा, आरएसएस को छोड़िए, देखिए हिंदू आरएसएस की ही मैं बात कर रहा हूँ। आरएसएस के हिसाब से हिंदुत्व जो राजनीति, हिंदू नेशनलिज्म जो है, उसके सबसे बड़े बड़े जो आइडियोलॉग हैं, जो उसके विचारक हैं, उसमें कौन कौन है? विवेकानंद हैं, उसमें अरबिंदो घोष हैं, इतिहासकार हैं दो बहुत बड़े, जदुनाथ सरकार और उसके बाद आरसी मजूमदार जी। इन लोगों की किसी भी राइटिंग में, आरसी मजूमदार और जदुनाथ सरकार को तो हम ये लोग कहते हैं कि वो भारतीय और हिंदू इतिहासकार थे, असली हिंदू इतिहासकार थे। उनकी किसी किताब के अंदर हमको बताइए कि भाई बाबरी मस्जिद का एक मसला है जो राम मंदिर तोड़कर बनाया गया है, विवेकानंद जी ने कभी जिक्र किया हो, अपने अरबिंदो घोष ने कहीं जिक्र किया हो। ये सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के तहत जिन्होंने आर्यन रेस की कल्पना की और वो सब हुआ, उन्होंने कहीं किसी जिक्र किया हो कि भाई ऐसा एक मामला है कि वो बाबरी मस्जिद जो है राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो उसको वापस दिलाना चाहिए। तो ये असल में जो लगातार जो इस देश में 80% हिंदुओं की किसी भी मसले पर, महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म, औरतों पर जुल्म, हिंसा, तशद्दुद, इस सब पर 80% हिंदू कोई जवाब नहीं मांगे, वो कोई सवाल ना कर सकें, उनको किसी बात का एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, तो आप इन सब चीज़ों को बराबर उठाते रहेंगे। मुसलमानों के लिए आप हर महीने, क्या मुझे तो लगता है कि हर हफ्ते अपनी टोपी से, आरएसएस की जो काली टोपी है उसमें से काला कुछ निकालते रहते हैं, जैसे लव जिहाद है, ज़मीन जिहाद है, उनकी आबादी बढ़ रही है, वो घुसपैठिए आ रहे हैं, वो 4 शादी करते हैं, वो जो है उनके यहाँ ट्रिपल तलाक होता है, ये सब करते हुए कि वो जो है बहुत जंगली लोग हैं मुसलमान, वो तशद्दुद पसंद हैं, वो हिंसा करते हैं। तो वो उस सब से लड़ना है, इसलिए अभी महंगाई, बेरोज़गारी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यानी अभी जो पिछले कुछ दिनों में तो इतने हास्यास्पद चीज़ें हो रही हैं, इतनी हंसी चीज़ें हो रही हैं। अभी जो ध्वज लहराया गया है, धर्म का ध्वज जो लहराया गया है, उसमें मोदी जी ने कहा है कि राजा दशरथ के एक बेटे के तौर पर उनको लगता है कि राजा दशरथ ने अपने बेटे से ये ही उम्मीद की होगी कि इस काम को करेंगे। अच्छा, अब बहुत मतलब मैं इसको क्या कहूँ कि हंसी की बात है या संजीदगी की बात है कि राजा दशरथ के ये बेटे हैं जी, और राजा दशरथ के बेटे हैं, लेकिन राजा दशरथ के किस बीवी से हैं ये किस बीवी से हैं वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनकी तो कई बीवियां थी। अच्छा, जिस वक्त ये राजा दशरथ का गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर असम के अंदर कांग्रेस से गया हुआ एक आरएसएस का चीफ मिनिस्टर है, वो जो है पॉलीगेमी, एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी का कानून लेकर आ रहा है। तो अब मुझे पता नहीं कि इन्होंने आपस में जो ये सामंता है, सामंता ही नाम है ना, सामंता शर्मा जो है, मोदी जी के साथ बात की है कि अगर ये राजा दशरथ असम जाएंगे तो ये वहाँ गिरफ्तार किए जाएंगे एक से ज़्यादा शादी के लिए, या उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे मतलब अब क्या हो रहा है। वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये राम के अवतार हैं, ये कृष्ण के अवतार हैं। तो यानी राम के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो सच्ची बात यह है कि मोदी जी आज के राम हैं, आज के कृष्ण हैं, उनको पूजा जाए। तो ये एक सहारा लिया जा रहा है
राम जी का। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है हमारा जानना कि नरसिम्हा राव को अगर आप भूल जाएंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं कि इस देश, जो हमारे जनतांत्रिक देश पर जो चोटें पहुंचाई गई हैं उसको ख़त्म करने, उसको मारने की, उसकी अंत्येष्टि की जो कोशिश की गई है, उसको नरसिम्हा राव को नहीं आप भुला सकते हैं। नरसिम्हा राव जो आरएसएस के बहुत प्यारे हैं और कांग्रेस के अंदर थे, ये जब सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, ये होम मिनिस्टर थे। और जब कत्लेआम हो रहा था तो ये कंप्यूटर पर बैठकर कहते हैं कि कुछ गेम खेल रहे थे और किस तरह से कत्लेआम होता रहा। और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो ये उस वक्त प्रधानमंत्री था। इसको समझ लीजिए कि ये कांग्रेस और आरएसएस का कितना एकदम से कौन सा बंदा कौन सा रुख अपना लेता है, कब कांग्रेसी हो कब आरएसएस का हो जाता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी और उनकी जो अभी नई टीम है वो आरएसएस वालों को अपना दुश्मन मानकर, उनको पहचान कर उनसे लड़ने की बात कर रही है। पर ये बात है कि नरसिम्हा राव के बिना आप नहीं कर सकते। एक और बात, जो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है, वो इस बात को भूल जाते हैं कि आरएसएस ने इस मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को अपना वचन दिया था, लिखित वचन दिया था, पार्लियामेंट को वचन दिया था। नरसिम्हा राव कहते हैं कि उनको भी वचन दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम नहीं छुएंगे। लेकिन आरएसएस के वचन का क्या मीनिंग होता है, वो कितने झूठों का वो सरोत्र है, वो गंदगी का, झूठ फैलाने का और अफवाहें फैलाने का, हिंसा फैलाने का कितना बड़ा वो उसका चश्मा है, वो सरोत्र है, तो वो उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आरएसएस ने किससे वायदा किया था? भारत की संसद से वायदा किया था, सुप्रीम कोर्ट से वायदा किया था। तो ये तो बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है, ये तो हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये तो भारत की संसद बनाम आरएसएस है, भारत की सुप्रीम कोर्ट बनाम आरएसएस है। ये और बात है संसद ने कुछ नहीं किया, ये और बात है सुप्रीम कोर्ट ने वो जो गिराने वाले थे, जो कत्लेआम करने वाले थे मुसलमानों के इस बाबरी मस्जिद को ढहाने के आंदोलन के लिए, उनको ही वो मस्जिद सौंप दी गई। उस पर हम अभी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का एक बिना रीढ़ की हड्डी का रोल अदा किया और हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, भारत माँ को ज़ख़म पहुंचाने का, उसको लहूलुहान कर देने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से हिस्सेदारी की। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब ये स्वतंत्र के साथ भाई साथी जो हैं ये इसको कर रहे हैं, हमने ये कुछ फ़ोटो लगाए हैं। देखिए, काकोरी के शहीदों के फ़ोटो हैं। राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। ये काकोरी का जो ख़जाना लूटा गया था, और वो ख़जाना किस लिए लूटा था, और काकोरी अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है, लखनऊ से बहुत करीब है। तो ये लोग हिंदू मुसलमान मिलकर किस तरह से 17 दिसंबर 1947 को गोंडा जेल में राजेंद्र लहरी शहीद हुए, 29 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खां फैज़ाबाद जेल में शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए, 19 दिसंबर 1927 इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह शहीद हुए। जी, ये क्यों लगाया है कि ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा देश। अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जब कोर्ट में पेश किए गए, और ये भी समझ ले, ये काकोरी केस के सारे जो मुजरिम बनाए गए थे हमारे इनकलाबी, उनके फोटो, ये दुर्लभ फोटो है। ये मैं सोचता हूँ कि ये इस देश में पहली बार स्वतंत्र के साथी जो है इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कुल जो है 17 लोग थे, इसमें अशफाकुल्ला नहीं है क्योंकि अशफाकुल्ला गायब थे, अशफाकुल्ला उनके हाथ नहीं आए थे। अशफाकुल्ला बाद में पकड़े गए और उनको 4 शहीद होने वालों में से थे। इनमें से बहुत सारे लोगों को उम्र कैद हुई थी, ये जो आप ये देख रहे हैं। इनको हम भूलकर आज क्या याद कर रहे हैं? हम याद कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, जो हिंदू मुसलमान का मामला है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
इतिहास से है, फिर उसके बाद हम एक एक आएंगे। हमने क्या किया है ये हैदर साहब के साथ बैठकर कि जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो झूठ हैं उनका एक लिस्ट बनाइए और उनका जवाब सारे दस्तावेज़ों से, सारे हिंदू दस्तावेज़ों से, सारे गैर मुस्लिम दस्तावेज़ों से, यानी कोई मुस्लिम इतिहासकार या कोई लिबरल इतिहासकार या कम्युनिस्ट इतिहासकार नहीं है, सारे उनसे जो जमा किया है उसका जवाब देने की हमने उस झूठ के खिलाफ सच क्या है वो बताने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अयोध्या क्यों हुआ 1992 में, उसको अगर हम नहीं समझ पाएंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि 1857 में अयोध्या में क्या हुआ था। अयोध्या में ये हुआ था कि वहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो ये फैज़ाबाद का इलाका था और देवी बख्श जी का भी वहाँ पर एक इलाके में सरकार था, लेकिन एक अंग्रेज़ों का दलाल, एक मुसलमान राजा, बड़े ज़मींदार थे कई, और एक हिंदू राजा थे, उनका नाम शायद मान सिंह अगर मैं सही याद रख रहा हूँ तो वो थे, और उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। तो वो जो विद्रोह है, उस विद्रोह में उस ज़माने के दस्तावेज़ों से क्या हुआ था, मैं ज़रा सा आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि वहाँ पर अयोध्या में मैं क्योंकि दस्तावेज़ ढूंढूंगा, ये काफ़ी दस्तावेज़ हैं तो ज़रा सा इधर उधर हो सकता है। 1857 में क्या हुआ था, हमारे देश की जो सारे देशव्यापी जो जंग आज़ादी थी, शस्त्र क्रांति थी, उसमें क्या हुआ था, वहाँ पर एक बहुत मशहूर मौलवी थे, आप गूगल में जाएंगे उनको पता लग जाएगा, मौलाना अमीर अली। ये अयोध्या के बहुत मशहूर मौलवी थे। और अयोध्या की हनुमान गढ़ी जो आज भी है, हनुमान टेम्पल के बाबा रामचरण दास, इन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी सेना गठित की, इनकलाबी सेना। किसके लिए? जो लखनऊ का जो नवाब था, जिनको भेज दिया गया था, उनका बेटा जो है ब्रिजेश कदर, जो सेना को लीड कर रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उनकी माँ जो थी बेगम हज़रत महल, शायद बेगम हज़रत महल, हाँ जी, बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल जो थी, तो उसके लिए उन्होंने उनके पक्ष में लड़ाई लड़नी शुरू की। दोनों गिरफ्तार हुए, मुसलमान ज़मींदारों और हिंदू राजा की आपस में साजिश की वजह से, और ये दोनों के दोनों को गिरफ्तार करके उनको एक ही पेड़ पर फैज़ाबाद के अंदर फांसी पर लटकाया गया 1857 जी। और उसके बाद ये अकेला मामला नहीं था, वहाँ पर अच्छन खां थे और शंभू प्रसाद शुक्ल थे, फैज़ाबाद के ही। ये देवी बख्श जी की जो क्रांतिकारी सेना थी, अंग्रेज़ विरोधी सेना थी, उसके ये कमांडर थे। इन्होंने भी लड़ाई लड़ी और उसके बाद इनको गद्दारों की वजह से पकड़ कर लटकाया गया, और इनको भी फांसी पर लटकाया गया, और इनको एक इमली के पेड़ पर लटकाया गया फांसी देकर। और उनकी लाशों को जब तक वो गल सड़ नहीं गई, इनको किसी को उतारने नहीं दिया गया। ये हिंदू मुसलमान 1857 में फैज़ाबाद में, अयोध्या के अंदर जो कर रहे थे, उस विरासत को ख़त्म करने के लिए ही आरएसएस जो है आज भी देखिए उस काम को बराबर करने के अंदर लगा है। इसको ये दस्तावेज़ जो हैं, ये मौलाना अमीर अली, हमारे हनुमान गढ़ी के बाबा रामचरण दास, अच्छन खां और शंभू प्रसाद जो शुक्ला है, ये अंग्रेज़ों के गज़ेटियर्स में जाकर आप देख सकते हैं। ये कोई किसी जर्नलिस्ट की बनाई हुई स्टोरीज़ और ये नावल का हिस्सा नहीं है, ये सरकारी उस ज़माने के दस्तावेज़ों का हिस्सा है। अच्छा, अब हम ज़रा सा आ जाएंगे जो हमने वो तैयार किया है कि झूठ क्या है और सच क्या है जी। सबसे पहला झूठ जो बाबरी मस्जिद को लेकर बोला जाता है आरएसएस के ज़रिए या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के ज़रिए, वो ये है कि नया राम मंदिर हिंदू पूजा के एक प्राचीन स्थल पर बनाया गया है। इस स्थल पर स्थित अंतिम हिंदू मंदिर को
16वीं शताब्दी के शुरुआत में प्रथम मुगल सम्राट ने एक मस्जिद के निर्माण के लिए नष्ट कर दिया था, जिसे आधुनिक समय में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य साबित करते हैं कि मस्जिद की अपनी कोई नींव नहीं थी और इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। जी अच्छा, अब सच क्या है जरा? गैर मुस्लिम दस्तावेजों से, जी गैर प्रगतिशील दस्तावेजों से एक बेशरम झूठ है, जिसका ना तो कोई ऐतिहासिक ना कानूनी परिणाम है, और इतिहास के जो हिंदू कथानक है, हिंदू आख्यान है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। आज तक के सबसे प्रमुख राम उपासक गोस्वामी तुलसीदास 1532 से लेके 1623 तक, 1532 में जन्म होता है और 1632 के अंदर उनकी मौत होती है। ये जो है, देखिए उस जमाने के अंदर है जब बाबरी मस्जिद बनाई गई है राम मंदिर को तोड़कर। जी, उन्होंने 1575-76 में अवधी भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, और हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये रामचरितमानस है जिसकी वजह से पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तरी भारत के अंदर राम सबसे पॉपुलर भगवान होते हैं, सबसे पॉपुलर भगवान हो जाते हैं। और जब उन्होंने ये लिखी तो बनारस के जो पंडित थे, अयोध्या के जो पंडित थे, उन्होंने इनका सोशल बाइकआउट कर दिया। इनको कहा तुम हिंदू बस्ती में नहीं रह सकते, तुम हिंदू मंदिर में नहीं रह सकते। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने मस्जिद के अंदर रहना शुरू किया। और ये जो मस्जिद के अंदर रहते थे, उसमें जो उन्होंने जो लिखा, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता, अवधी में किताब लिखने की वजह से कि उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखी और राम जी का अपमान कर दिया, उनके साथ जो किया गया, पहले वो सुन लें कि वो मस्जिद के अंदर सोते थे और उनकी जो कवितावली, उनकी जो कविताओं की किताब है, उनके जो लेखन है, उसमें से एक ये भी है कवितावली। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कुछ ओ, मांगी के खेबो, मस्जिद को सोएबो, लेबो को एक न देबो को दो। ये उन्होंने दोहा लिखा, 4 पंक्तियां लिखी। और इसका मतलब क्या है कि मेरी जाति क्या है मैं नहीं जानता क्या, क्योंकि वहाँ ये हो रहा था कि तू हिंदू नहीं है, तू ये नहीं है, तू फला जाति का नहीं है, ये सब नहीं है। और उसके बाद कहा कि ना मैंने किसी से एक लेना है तो मैं 2 क्यों दूंगा, और मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। मस्जिद का मतलब मस्जिद। और आप ये देखिए कि हिंदूवादी बहुत सारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं, उन्होंने क्या किया है, कवितावली का जो अवधि का जो हिंदी किया है, उसमें मस्जिद की जगह धार्मिक स्थान कर दिया है। यानी वो उसको छुपा गए कि वो उन्होंने लिखा कि मैं मस्जिद के अंदर सोया करता था। अच्छा, अब जो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि वो ये उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस उन्होंने लगभग लिखी, जी ये जो रामचरितमानस उन्होंने लिखी वो 1575-76 के अंदर लिखी जी। और जो आरएसएस का जो राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का है, वो 1528 से 1529 के बीच में हुआ जी। 1528 से 1529 के बीच में हुआ। और उसके कितने साल के बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखी? 1575-1576 के अंदर। यानी ये लगभग 40 साल का हो गया। 40 साल पहले मंदिर तोड़ा जा चुका, उस पर मस्जिद बनाई जा चुकी जी। और रामचरितमानस भगवान के सबसे बड़े उपासक, राम भगवान को सबसे बड़े पूजने वाला
सबसे बड़ा महाकाव्य लिखने वाला भगवान राम पर, वो इसको पी जाएंगे, वो इसको छुपा जाएंगे। तो आरएसएस वाले क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो डरपोक आदमी थे, वो मुगलों से डर गए थे, और ये किस किस के ज़माने में रहे ये देखिए। तुलसीदास जी 1532 से 1623 तक है। उस ज़माने के अंदर अकबर है और जहांगीर है। अकबर का 1542 से 1605 शुरू होता है, जहांगीर का 1559 से 1627। इस दोनों के काल के अंदर तुलसीदास हैं, दोनों के काल के अंदर है? तो क्या ये डर गए थे? राम का सबसे बड़ा उपासक, राम का सबसे बड़ा पूजने वाला, राम को सबसे प्यारा भगवान बना देने वाला जो व्यक्ति है, वो इसको नहीं लिखा, तो हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हिंदू नैरेटिव में हम आ जाते हैं। शंकराचार्य, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं बता रहा था कि वो हैं जिनको आरएसएस कहती है कि इन्होंने वैदिक धर्म और हिंदू धर्म और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के लिए ये स्तंभ है। इनके किसी भी किताब के अंदर कोई जिक्र नहीं। दो इतिहासकारों का मैंने जिक्र किया, जदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार, उनके किसी उसके अंदर जिक्र नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आदि शंकराचार्य जो 788 से 820 तक रहते हैं और सारे भारत का भ्रमण करते हैं 10 साल तक, वो जो पांच पीठ स्थापित करते हैं, उसमें अयोध्या पीठ स्थापित नहीं करते हैं। वो अयोध्या जाते ही नहीं है। इसका मतलब है कि अयोध्या हिंदू धर्म है, जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हैं, हालांकि ये नाम तो कहीं पर है ही नहीं, किसी हिंदू स्क्रिप्चर में है ही नहीं। 20वीं शताब्दी के शुरू के अंदर हिंदू धर्म जो है एक टर्म पॉपुलर शुरू होता है। और हिंदू जो शब्द है वो विवेकानंद जी ने बताया कि किस तरह से 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर अरब्स और ग्रीक जो है वो उसको देते हैं, और उसका मतलब है कि इंडस रिवर के इधर रहने वाले जो लोग हैं वो उसका धर्म। विवेकानंद जी साफ कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब एक भौगोलिक टर्म है, इसका धर्म से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो वो पुरी में बद्रीनाथ में स्थापित करते हैं पीठ एक, वो बद्रीनाथ में करते हैं, पुरी में करते हैं, द्वारिका में करते हैं, श्रृंगेरी में करते हैं, कांची में करते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं करते हैं। तो अयोध्या, इसका मतलब है बात बहुत साफ है कि कोई उस तरह से धार्मिक उसकी कोई महत्व वाली जगह नहीं थी। तो आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक महत्व वाली जगह थी, और आदि शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकराचार्य ने उसकी चिंता नहीं की। सच्ची बात यह है कि आदि शंकराचार्य तो जानते थे बहुत कुछ हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में, उसके पौराणिक पूजनीय स्थलों के बारे में। आप जो है एक चीज़ ऐसी रच रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान सवाल को किया जा सके। अच्छा, उसके बाद ये जो 9 नवंबर 2019 को जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये लगभग 1045 पेज के अंदर 1045 पेज के अंदर जो जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि राम मंदिर किसी मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई है। इसने बिल्कुल साफ कहा है कि कोई भी अवशेष, कोई भी खंडर में से कोई भी नहीं मिला मंदिर का, किसी मंदिर का अवशेष। और इसकी जो नींव है वो नींव नीचे से ही मस्जिद की है, जो ये कह रहे हैं कि उसके नींव कोई नहीं थी। और आजकल क्या कर रहे हैं आरएसएस वाले, कोई एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट है, उसका भाषण के उसने वो देख लिया था, उसने वो पिलर्स देख लिए थे मंदिरों के और ये सब हो गया था। तो मतलब ये कल परसों तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स में एक बहस चल रही थी, तो मैंने उनको ये जजमेंट जो है इसका जजमेंट का लगाया, उसके बाद वो गायब हो गए, वो छुप गए। लेकिन बराबर एक चलता रहता है आम लोगों के बीच में कि वो तो देखो मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि उसने देखा था, उसने लाल साहब कोई आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ जाकर उसने वो वहाँ पर देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पता है, इसको पता है ये जो है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब हम दूसरा लेकर आते हैं, नंबर 2, लाई नंबर 2। दूसरी इनका झूठ ये कहता है कि
भगवान राम के पारंपरिक जन्म स्थान के रूप में आर्कियोलॉजी और दस्तावेजी साक्ष्य दर्शाते हैं कि इस स्थल को अनादिकाल से हिंदुओं के लिए एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस का स्थान माना जाता रहा है। बात पहले वाले जैसी ही है, लेकिन इस झूठ के बारे में भी ज़रा सुन लें। ये सच है कि पारंपरिक रूप से हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या शहर में हुआ था, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उनका जन्म बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद लगभग 150 सेंटीमीटर, यानी इतनी बड़ी जगह जहाँ पे वो मिंबर है, जहाँ पे मौलवी खड़े होकर खुतबा देते हैं, जुमे का सरमन पढ़ते हैं, वो जो 150 सेंटीमीटर का जगह है वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर राम जी पैदा हुए थे। बहस का मुद्दा ये है, वहाँ अयोध्या में पैदा हुए थे, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जहाँ बाबरी मस्जिद बनी थी उसके जहाँ मौलवी खड़े होकर खुतबा देते हैं वो जगह एग्जैक्ट थी, वो है असली बात। सबसे पहले इसमें कहा गया मुसलमानों को इबादत और कब्जे से, अच्छा अब ज़रा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा, वही जजमेंट जो मैं क्योंकि आपको ये इसलिए दिखाता हूँ ताकि ये कोई हवाई बात नहीं हो रही है, फर्जी बात नहीं हो रही है, ये सारी साक्ष्य सारे दस्तावेज जमा करके सालों साल उस पर काम करके ये आपके सामने साझा करता हूँ। ये दूसरे लोगों ने भी करना चाहिए, लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए लड़े, जो मुसलमान तंजीमें और मुसलमान संगठन, असल में बदकिस्मती से वो ना तो हिंदू धर्म के नैरेटिव को जानते हैं, ना वो इस्लाम को नहीं जानते, तो हिंदू धर्म को क्या जानेंगे। वो हिंदू धर्म को जान रहे होते तो सारे के सारे उनके यहाँ कितने झूठ हैं वो कोर्ट के अंदर रख देते, लोअर कोर्ट्स के अंदर रख देते, हाई कोर्ट के अंदर रख देते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख देते, लेकिन वो नहीं रखे गए। अब उसको बाबरी मस्जिद जब नहीं है तो हम अपने देश को बचाने के लिए सवाल को उठा रहे हैं। हम उसकी कोई शहादत की बरसी नहीं मना रहे हैं, हम उस पर कोई स्यापा नहीं कर रहे हैं, हम मातम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये एक ज़ख्म पहुंचा, लेकिन वो ज़ख्म नासूर बनकर हमारे देश को ना ख़त्म कर दे, इसलिए हम इस सवाल को उठा रहे हैं। ये सवाल तो हम मोदी जी से भी पूछते हैं, अपने प्रधानमंत्री से। जब ये 2014 के अंदर आए और ये लाल किले पर तकरीर की, ये जो बोलता है उसका उल्टा करता है हमारा प्रधानमंत्री। इसने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट को घुमा फिरा के ये सब करके वो फैसला करा लिया, और इस बंदे ने आते ही वायदा किया था कि हम 10 साल इस मसले को नहीं उठाएंगे। मुसलमानों को इबादत और कब्जे से वंचित करना 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को हुआ, जब हिंदू मूर्तियों की स्थापना करके मस्जिद को अपवित्र किया गया। सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इस अवसर पर मुसलमानों को बेदखल करना किसी वैध अधिकार द्वारा नहीं, बल्कि एक ऐसे कुकर्म के माध्यम से किया गया था जिसका उद्देश्य उन्हें उनके इबादत स्थल से वंचित करना था। इसका एक बड़ा बंदा था विलास वेदांती, धर्मगुरु रामविलास वेदांती, अब वो नहीं है। उन्होंने आउटलुक दिल्ली को 7 जुलाई 2003 को इंटरव्यू में जो कहा, वो अंक मेरे पास है। हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे, भले ही भगवान राम कहें कि उनका जन्म वहां नहीं हुआ था। अच्छा, ये अकेले नहीं थे, एल के अडवाणी जो लेकर चला रथ यात्रा। हिंदुस्तान टाइम्स 20 जुलाई 2003 को कहा, सुन लीजिए जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक राम वास्तव में अयोध्या में उसी स्थान पर पैदा हुए थे या नहीं। मायने ये रखता है कि हिंदुओं का मानना है कि उनका जन्म वहीं हुआ था। आस्था इतिहास से ऊपर है।